चक्की के घिसने की आवाज सारा की जिंदगी का संगीत थी। हर चक्कर एक कहानी थी, उसकी मुश्किलों की, उसकी हिम्मत की। आटा जिससे उसके परिवार का पेट भरता था, वो उसके पसीने और दर्द से भरी मांसपेशियों की कीमत पर मिलता था। ये प्यार की मेहनत थी, एक माँ की अपने बच्चों के लिए कुर्बानी। ताजे पिसे आटे की खुशबू जो आमतौर पर सुकून देती थी, अब सारा की आंखों में आंसू लाती थी। ये उसकी मुसीबत की, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उसकी जद्दोजहद की लगातार याद दिलाती थी। हर दिन भूख से लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जो वो चुपके से आंसू बहाते हुए और भारी दिल से लड़ती थी। चक्की का पाट एक बेजान चीज, उसके खामोश आंसुओं और उसके अडिग हौसले का गवाह था। ये उसके बोझ का, एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने की उसकी लड़ाई का प्रतीक था जिसने उससे मुंह मोड़ लिया था। कभी जिंदगी कुछ और ही थी। अपने पति की हंसी की यादें आज भी उसके दिल में गूंजती थीं। वो एक जुलाहा था, रंग बिरंगे धागों से सपने बुनता था। उनकी जिंदगी प्यार, हंसी और उम्मीदों की एक बुनावट थी। फिर एक हादसा हो गया। एक हिट एंड रन एक्सीडेंट ने परिवार के इकलौते कमाने वाले को छीन लिया। सारा की दुनिया उसके आसपास बिखर गई, निराशा और अनिश्चितता से भरा एक खालीपन छोड़ गई। करघे जो कभी जिंदगी के गीत गाते थे, अब खामोश खड़े थे, उनके नुकसान के साये में ढके हुए। रंग बिरंगे धागे बिखरे पड़े थे, अपनी चमक से उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके अस्तित्व के अंधेरे के बिल्कुल उलट। हर सूर्योदय उनके खाली पेट की क्रूर याद दिलाता था। भूख उनके अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी, उनकी गरीबी की एक स्थायी साथी। बच्चे जो कभी जिंदगी से भरपूर थे, अब अपनी पहले वाली सूरत खो चुके थे। छोटा कमर, उसका बेटा, उनकी गरीबी का सबसे ज्यादा शिकार था। उसका कमजोर शरीर भूख से और कमजोर हो गया था, अक्सर बीमारी से ग्रस्त रहता था। उसकी कभी चमकदार आंखें अब दर्द और भूख से धुंधली हो गई थी। तबेर, उसकी बेटी, अपनी दुर्दशा को समझने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन खाने के बारे में उसके मासूम सवाल सारा के दिल में कांच के टुकड़ों की तरह चुभते थे। वो इतने छोटे बच्चे को अपने हालात की क्रूरता कैसे समझाती? चौथा भाग, बेरुखी की दीवारें। उनके पड़ोसी जो कभी हमदर्द थे, अब मुंह मोड़ लेते थे। गरीबी एक कलंक बन गई थी, उनकी नजरों में शर्म की निशानी। जो दरवाजे कभी उनके लिए खुले रहते थे, अब बंद हो गए थे। सारा ने अपना अभिमान निगला और मदद की भीख मांगी, लेकिन उसकी मिन्नतें अनसुनी रहीं। दुनिया की बेरुखी भूख के दर्द से ज्यादा चुभती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी गरीबी ने उन्हें अदृश्य बना दिया हो, उनकी तकलीफ बेमानी हो गई हो। उसने महसूस किया कि मुसीबत के समय इंसान सचमुच अकेला होता है। दुनिया एक क्रूर जगह थी, जहां सहानुभूति एक दुर्लभ चीज थी, खासकर उनके लिए जिनके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं था। पांचवा भाग, एक टूटा हुआ शरीर। काम की तलाश में बेताब, सारा ने कमर को आटा चक्की पर भेज दिया। वो छोटा था, लेकिन वो ताकतवर था। अपनी माँ का बोझ बांटने को तैयार था, लेकिन लगता था किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। कमर घर लौटा, उसका हाथ चक्की के पाट के नीचे कुचला हुआ था। उसकी चीखें उनकी झोपड़ी के सन्नाटे को चीरती हुई उस क्रूर हाथ का सबूत थीं जो जिंदगी ने उन्हें दिया था। सारा ने उस दिन अपनी आत्मा का एक हिस्सा टूटता हुआ महसूस किया। उसका बेटा, उसका अभिमान दर्द से कराह रहा था और वो उसकी तकलीफ कम करने के लिए लाचार थी। उसके कपड़ों पर लगा आटा उसका मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था, उनकी निराशा का प्रतीक। छठा भाग, अंधेरे में एक रोशनी। जब सारी उम्मीदें खो गईं, तब रथ नाम की एक महिला उनके दरवाजे पर आई। उसने एक उपाय बताया, उनकी परेशानी से निकलने का रास्ता। लेकिन उसके प्रस्ताव की एक कीमत थी, एक ऐसी कीमत जो सारा चुकाने से हिचकिचा रही थी।